हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, कल हमने संविधान सभा के निर्माण के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियों के बारे में। ये है हमारी क्लास नंबर 2। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो आप जाके क्लास नंबर 1 को ज़रूर देखिए। चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए थी कितनी समितियां थी, तो हो जाता है 23 समितियां। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? 3। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष कोई नहीं था, बल्कि इसका अस्थायी अध्यक्ष था, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो वो हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। और इस तारीख को संपूर्ण संविधान लागू नहीं किया गया था। भारतीय संविधान शब्दों का बना है। कितने शब्दों का बना है? तो वो हो जाता है 1,17,369 शब्दों का। भारत का संविधान लिखा गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान कितने समय में लिखा गया था? तो वो हो जाता है 2 वर्ष से अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। और अगर वैसे पूछे तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतने समय में लिखा गया था। भारत का संविधान को माना जाता है, क्या माना गया है? तो रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। तो वह हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। इस तारीख को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था और बाकी संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्य थी। कितनी थी? तो 15 है। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ये कथन किसका है? तो ये हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है, तो क्या है? द्वैध शासन। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। तो वो कौन थे? तो वो हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष, यानी कि जो कि अस्थायी थे, तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ये आपसे तिथि पूछ ली जाएगी कि किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो वो हो जाती है 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माता के दौरान, मतलब भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो वो हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने वर्षों, लगभग विचार विमर्श के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान पर कितने वर्षों तक विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो हो जाते हैं 3 वर्ष।
स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हो जाता है R.K. शनमुखम चेट्टी ने। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस तारीख को मसौदा समिति का गठन किया था? तो ये हो जाती है 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर को क्या कहकर जाना जाता है? तो वह भारतीय संविधान के जनक के रूप में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो वो कब की गई थी? ये की गई थी 9 दिसंबर को 1946 में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो हो जाता है वो हमारा देश भारत का। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो कौन सी तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो हो जाता है 26 नवंबर, क्योंकि इसी तारीख को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसके कुछ अंश 26 नवंबर 1949 को लागू भी किए गए थे। इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो यह हो जाता है 26 नवंबर 1949। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। किसको माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, यानी कि वंश के आधार पर इसमें किसी को कोई भी पद नहीं दिया जाता। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो इसका सही जवाब जाता है, ये किसका कथन है? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शामिल थी कुल 15 महिलाएं। भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था। किसके हाथों द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, यानी कि वर्तमान में अब इसे क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा का अंतरिम सत्र आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है तो वह है भारत का संविधान। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है। क्या भंग कर दी जाती है? तो संविधान सभा को। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान के सभी सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो वह हो जाती है 389। वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के भी अध्यक्ष बने थे। तो वो हो जाते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। मूल
हस्तलिखित संविधान सभा के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था? तो वह हो जाता है शांति निकेतन। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? तो वह हो जाते हैं नंदलाल बोस के द्वारा। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमई। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो कहाँ के प्रतिनिधि? हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने। संविधान भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता या संवैधानिक सलाहकार थे श्री BN राव। 1939 में ये घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ये कथन था किसका था? महात्मा गांधी का। भारतीय की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान निर्माण परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? जनवरी 1947 में। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। भारतीय संविधान के विषय में ये कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये संबंधित है केसी बिहियर के द्वारा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका था? तो ये था ऑस्टिन का। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। ये बयान है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर KM मुंशी। इस वाले टॉपिक से आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। संविधान सभा की मसौदा समिति में शामिल थे कितने? 7 सदस्य। संविधान की प्रारूप समिति मसौदा समिति के अध्यक्ष थे तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया 1950 में। आए संविधान में भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। कब हुए थे? जुलाई 1946 में। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष मनाते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को। संविधान सभा के सदस्यों ने को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए तो वे हो जाते हैं 24 जनवरी 1950 को। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।